आप सभी का स्वागत है। छठा दिन हमारा यूपी कांस्टेबल 32,679 के 100 दिन में 1,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले के लिए। मैथ्स के हम 1,000 क्वेश्चन अगले 100 दिन तक आपके ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा आज छठा दिन है। 18 फरवरी से ये स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस सेशन। आज का छठा लेक्चर है, इसमें 10 क्वेश्चन हम अगले 15 से 20 मिनट में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाई एंड चार्ट का हमारा क्या क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 3 कंपनियां हैं और उनका 2001 से लेके 2005 तक का XYZ के द्वारा कागज उत्पादन के दिया हजारों में। तो इसने 2002 से और 5 तक कंपनी X के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि पूछी कितनी हुई। यानी कि X कंपनी जो हमारी है ये ब्लू कलर वाली। तो 2002 से उसने हमें पूछा है और कहाँ तक, 2005 तक। देखिए 2002 में इसका उत्पादन था जी 76,000 और 2002 में 2005 में होगा जी उसका 79 जी। तो यानी कि 76 से उसका जो उत्पादन हुआ है जी वो 79 हुआ। तो कहने का मीन्स हुआ कि उसके उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई जी, 3 की। कहाँ से हुई जी ये बढ़ोतरी, 76 से हुई। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, गुना करते हैं। गुना करेंगे हम 100 की, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 300। 300 को हम डिवाइड करेंगे 76 से, तो देखते हैं कितना हमारा चलता है। 30 चल जाएगी, 36 18 7 21 21 और 1 22, यानी कि 200 हमारा हो जाएगा 28। अगर हम चौके चलाए देखें, 4 6 24 का 4 का हमारे पास बच गए 2, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मीन्स 304 हो जाएगा चौके में। तो यानी कि 30 चलेगी तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 72 पॉइंट। लगा ले 0, फिर चलाएंगे तो यहाँ पे चला सकते हैं निम्न, यानी कि 9 सते 63। तो 9 चल जाएगी, तो देखते हैं 9 6 54 का 4 का से लग गए 5, 9 सते 63 63 और 5 हो जाएगा जी 68। तो यानी कि 3.9 हमारा आंसर आएगा। आगे भी देख लेते हैं 2 दशमलव तक हमारा कितना बनेगा, इसने दिया है आगे भी 3.2। तो ये 2 तो ऑप्शन हमारी कट होगी। ऑप्शन सी और डी में हमारा आंसर है। तो 10 में से 4 जाके बचेगा 6 और जी यहाँ पे हमारा 1 रहेगा, यानी कि 36 बच जाएगा। 36 के हमारी पौन लग रही 0 लगा लगे, तो अब चल जाएगी 27 पंजे चल जाएगी हमारी 5 सते 35, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। यानी कि 2002 से 5 तक कंपनी एक्स के जो उत्पादन हुआ उसमें परसेंटेज कितनी बढ़ोतरी हुई, 3.95% की बढ़ोतरी हुई हमारी। क्वेश्चन नंबर आज का पहले का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। आपके क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पाइप है, पाइप ए टंकी को भरता है 699 मिनट में, ए भरता है 699 मिनट में, और जी बी वाला हमारा बी जो पाइप है 1398 मिनट में भर सकता है। बी वाला 1398 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी खाली अगर है उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इन दोनों का समय का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1398 और 1398 को जब हम भाग करेंगे 699 तो चल जाएगी मारने हमारी भागफल चल जाएगा 2 बार, यानी कि 1 मिनट में दे रहा पाइप ए 2 लीटर। अगर टंकी टोटल भरी हमारी जो भरनी है अगर वो माने 1398 लीटर की है तो पहले वाला पाइप प्रति मिनट 2 लीटर पानी दे रहा, तो दूसरे वाला दे रहा जी 1 लीटर। दोनों अगर साथ खोल दे जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों खोल दे जाते हैं 2 और 1, प्रति मिनट कितने लीटर पानी जाएगा जी 3। और 3 लीटर अगर ए और बी दोनों दे रहे 1 मिनट में, तो दोनों को 1398 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो 1398 को 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12 बच गया 1 हो गए 19, 3 छंग 18 बच गए 1, 3 छंग 18, अर्थात टोटल जो समय लगा 466 मिनट लगेगी दोनों को भरने में। और 466 का मेरा आंसर ऑप्शन किस में दिया गया है, बी में। क्वेश्चन नंबर 3, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10 20 और 25% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए जब बढ़ा रहे लंबाई को भी बढ़ा रहे और चौड़ाई को बढ़ा रहे और ऊंचाई को भी, तो कमी तो उसमें होने वाली नहीं है। तो कमी वाली ऑप्शन ए और बी तो हमारी कैंसिल होगी। अब इसमें हम सदाबहार फार्मूला लगाएंगे।
10 और 20 दोनों परसेंट को पहले जोड़ेंगे, x प्लस वाई सक्सेसिव बट्टे वाला लगाएगा फॉर्मूला, ये 30 हो जाएगा, जोड़ने का 30 हो जाएगा, और इन दोनों की गुना को भाग करेंगे हम किससे, 100 से। तो जोड़ में जोड़ेंगे इन दोनों की गुना का जो आएगा उसके भागफल को 100 से भाग करेंगे, गुना को भागफल, तो यानी कि ये आ जाएगा 2, यानी कि 30 में हम जोड़ेंगे अभी 2 और, तो यानी कि 10 और 20% से उसका जो बढ़ोतरी होगी क्या परसेंट की होगी जी, 32। ये 32 के साथ 25 और हम लगा लेंगे। अब 32% प्लस 25% और जी प्लस 32 गुणा 25 और बटे 100, 25 चौक का 100, 8 चौक 32, अर्थात 32 और 25 प्लस 8, इन सबको जोड़ा गया तो हमारे घनाभ के आयतन के टोटल प्रतिशत की बढ़ोतरी कितनी होगी, इस प्रकार उसका मान आ जाएगा 32, 25, 57, 57 और 8 हो जाएगा हमारे पास 65। तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20 और 25 की बढ़ोतरी की गई तो उसका आयतन बढ़ जाएगा जी 65%, जो कि ऑप्शन मेरी है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 515 रुपये खर्च करता है, फिर वैसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी सी को 10% के आने बेच देता है, अंततः सी इसे 30% के लाभ पर 2808 रुपये में बेचता है। ए ने वस्तु कितने रुपए में भुगतान में खरीदी थी, यानी कि ए ने कितने में खरीदा था उस वस्तु को, हमें ये बताना। तो जो देखिए, माना ए ने उसके रुपए अदा करे जी एक्स रुपए में खरीदे और उस पर मरम्मत में रुपये लगाए 515 रुपये। अब ये ए के लिए टोटल रेट होगा हमारा ये, ए ने दिया बी को 20% के किस पे, लाभ पे, 20% का मीन्स यानी कि 1/5, अर्थात लाभ हो रहा है तो हम बोल लगे 6/5। बी ने दिया सी को क्या % की हानि पे जी, 10 की, अर्थात 10 का मतलब 1/10, अर्थात हानि है तो 9/10 में दे दिया सी को। सी ने 30% के लाभ, 30% का लाभ यानी कि 100 + 30 यानी कि 130%, अर्थात 13/10 बराबर कितने रुपए में दिया जी, सी ने 30% के लाभ पे बेचा तो यानी कि 2808 रुपये में। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू, कि ए ने कितने रुपए का भुगतान किया, यानी कि मुझे निकालना इसमें मान एक्स का। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 गुना 100 50, 50 गुना 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 500 जी, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 गुना 9 गुना हमारा 13, 13 निम्मा 117 और गुना 6 से डिवाइड कर लीजिए इसे, 6 चौक 24 का 4 का बच गए हमारे पास 4 हो गए 40, 6 छंग 36 बच गए 4 हो गए 48, 8 छंग 48, ये कट गया 6 से 468 बार, 468 117 से कट जाएगा जी 4 बार, 4 की गुना करेंगे 500 में तो ये हो जाएगा 500 गुना 4 यानी कि 2000 रुपये, 2000 रुपये यानी किसका मान, x प्लस 515 का, 515 जब इधर जाएगा घटेगा तो वो रेट आ जाएगा जो ए ने चुकता किया बिना मरम्मत से पहले, तो 2000 में 515 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1485, यानी कि ए ने उसका जो भुगतान किया था 1485 रुपये किया था, उस पर भुगतान पूछा गया था, ए ने उस वस्तु को कितने रुपए का भुगतान किया, तो भुगतान के लिए मेरा आंसर हो जाएगा 1485 रुपये, जो कि ऑप्शन मेरी सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि एक राशि हमारी जो है साधारण ब्याज पर दी गई है और वो 17 वर्षों में अपने का 3 गुनी हो जाती है। अगर वह 1 थी तो बढ़कर हो जाएगी 3, यानी कि 1 रुपये से बढ़कर 3 होने का मतलब 2 रुपये का ब्याज वह 17 वर्षों में देगी। अब नु कह रहा है समान दर से वह 17 गुनी कितने वर्षों में होगी। अगर वह 1 थी तो उसे हम करना चाह रहे जी 17, अर्थात इसका मीन्स ये हुआ कि 1 से 3 होने में उसे लगे 17 वर्ष। अब ये हमसे पूछ रहा कि 1 से 17 होने में कितना समय लगेगा। तो इन सवालों को बनाने के लिए आप क्या करो, ये तो हमारा मूलधन है, ये मेरा मिश्रधन है, ये मेरा मूलधन है तो मिश्रधन, यानी कि पहला तो मेरा ब्याज मिल रहा है 17 वर्षों में 2 का। अब यहाँ पे मुझे ब्याज लेना 16 का, यानी कि 2 का जो ब्याज मिला वो 17 वर्षों में मिला मुझे। अब 16 का ब्याज कितने मिलेगा, तो देख लीजिए 2 का ब्याज तो मिला मुझे 17 वर्षों में, तो मुझे
16 का ब्याज चाह रहा, तो कहने का मीन से होगा कि 2 का 16 बनाना तो गुना करनी पड़ेगी मुझे 8 की, तो निंगे भी मैं गुना कर दूंगा 8 की। 17 अट्ठे कितना, 8 सती 56, 8 एकम 8, 8 5 13, यानी कि 16 रुपये का ब्याज। अगर 2 रुपये का ब्याज मुझे 17 वर्षों में मिला है, तो 16 का ब्याज, दो रुपये का ब्याज 17 वर्षों में मिला है, तो 16 का ब्याज मुझे मिलेगा 136 वर्षों में। 136 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक पेन ड्राइव 1710 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार का पेन ड्राइव के लिए क्रय मूल्य पूछा। ये यूपीएसआई 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से ये क्वेश्चन मैंने उठा है 21 के पेपर से। अब ये बेचा कितने में जी, 1710 रुपये में। यहाँ पे 24% की हानि है, तो कहना मतलब इसका एसपी जो है बिक्री है परसेंटेज में, हानि है तो 100 में से घटा लेंगे 24, तो 100 में से जब 24 घटाएंगे तो कहेंगे जी उसका परसेंटेज में तो रेट है 76 और रुपये में है जी 1710, तो 76% बराबर किसके, 1710 के। तो 1710 को अगर मैं 76% से भाग करूँगा तो मुझे 1% की वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालना करियर आपको पता है हमेशा निकलता है 100% पे जी हमारा। तो अगर मैं 1710 को 76 से भाग करा तो 1% की वैल्यू, और यहाँ पे गुना अगर मैं 100 की कर दूँ तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 19 चौका 76, 19 निम्मा 171, और जी 4 से काटने के 100 को ये 25 बार कट जाएगा, और 25 की 90 में गुना करा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 25 निम्मा 225 और पीछे 225 के 0, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा जी पेन ड्राइव का 2250, जो कि मेरी ऑप्शन है ऑप्शन डी में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। √x गुना 123 बराबर 24,120 माइनस 22,667 कोष्ठबंध गुणा 11। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24,120 में से 22,767 घटाएंगे, तो घटा लीजिए। यहाँ पे 10 में से 7 जाके 3, यहाँ पे 11 में से 6 जाके बचेंगे 5, यहाँ 0 में से यानी कि 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि कोस्ट का जो वैल्यू होगा वो 1353 होगा। गुना करेंगे 11 की, और इस गुना को भाग करेंगे किससे, 123 से, और जो मान आएगा वो मान आएगा बराबर किसका, √x का। तो भाग करते 23 से कम 23 हो जाएगा, 135 में चलाएंगे 123 की 51 चल जाएगी, और 135 में जब 23 घटाएंगे तो बचेगा 12, 12 के पीछे रखेंगे ये 3, तो 123 हो जाएगा, यानी कि 1353 123 से 11 बार कटेगा, 11 की 11 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 121 बराबर √x के। दोनों ओर का स्क्वायर करके हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा हमारा x, और इधर 121 की गुना 121 में करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 121 की 121 में गुना करा दीजिए, यानी कि 121 का वर्ग, 1 एकम 1, 2 2 4, 1 एकम 1, 1 1 2, 2 2 4, 4, और जी मेरा पास हो जाएगा 4 और 2 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 एकम 1, यानी कि 14,641 मेरा आंसर आ जाएगा। 14,641 मेरा किसकी वैल्यू आएगी जी, x की वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन मेरी बी में राइट दिया है, ये आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है, यानी कि धारा है नदी में जा रही, तो इसके अगर धारा इधर बह रही तो नाव चलेगी इसके विपरीत, यानी कि विपरीत चलेगी कितने किलोमीटर जी, 40 किलोमीटर 100, क्या घंटे में तय करेगी जी, 28 घंटे में। तो दूरी बटे समय करे पीछे विपरीत जो धारा की चाल है वो हमारी आ जाएगी। अब ये कह रहा है धारा के साथ में जब चलती है नाव तो कितने किलोमीटर कितने समय करती है, ये 203 किलोमीटर की जो है दूरी वह तय करती है 29 घंटे में जी, ये आ जाएगी धारा के साथ। अब स्थिर जल में नाव की चाल पूछी, देखो जी स्थिर जल में चाल निकालने के लिए धारा की दिशा की जो चाल हमारे आएगी, सपोज करो x धारा की दिशा में चाल है और धारा के विपरीत मेरी चाल है y, तो दोनों की चाल, धारा की दिशा में चाल
धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों के चालों का योग बटे 2 कर तो आर, मेरा आंसर आ जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत यानी कि y का वैल्यू तो आ जाएगा हमारा जब भाग करेंगे 140 को 28 से, और x की वैल्यू जब आ जाएगी जब 203 को भाग करेंगे 29 से, क्योंकि 140 धारा के विपरीत जा रहा है 28 घंटे में, तो वहां पे आ जाएगी 28 पंजे 140 और 29 सत्ते हो जाएगा मेरा 203, यानी कि धारा की दिशा में मेरी चाल आ जाएगी जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y की मान 5 आ जाएगा और x का मान 7 आ जाएगा। 7 और 5 दोनों को जोड़ कर इनका हाफ कर दूंगा तो मेरे स्थिर जल में चाल आ जाएगी नाव की, तो 7 5 12, 12 का हाफ हो जाएगा मेरा 6। तो धारा की शांत जल में नाव की जो चाल आएगी वो आ जाएगी जी मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके लिए मेरा आंसर हो दे रखा 6 ऑप्शन ए में। तो 8वें क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मेरा है, ये यूपीएसआई में दिया गया था हमारा 2021 में जी, यूपीएसआई 2021 में सेम ये क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया है। नु कह रहा है कि 3 कक्षा है जिसमें 65, 70 और 75, और उनका औसत जो दे रखा है विद्यार्थियों क्रम से, औसत दिया है जी ये हमारा पहले 65, 70 और 75 विद्यार्थियों की संख्या है हमारी 65, 70, यानी कि सेम औसत, सेम मेरा संख्या विद्यार्थियों की। तो यहाँ पे मुझे औसत निकालना है, यानी कि यहाँ पे सभी का औसत निकालना मुझे। ये मेरा औसत दिया गया है, ये मेरी विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। तो कब 65 की 65 में गुना करूँ, 70 की 70 में, 75 की 75 में, इन सब की जो गुना आएगी उन सब का मैं प्लस करके जो योग का होगा तो फिर मैं विद्यार्थियों की टोटल संख्या से भाग करूँगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। ये मेरा बेसिक तरीका। पर लेकिन बेसिक तरीके से नहीं बनाते हम सवाल को, कितना ईजी बना सकते हैं। देखो, औसत का मतलब होता है बीच, यानी किन्हीं संख्या का बीच। तो जो इसका जो औसत आएगा वो आएगा 75 से कुछ ही थोड़ा ही ज्यादा, यानी कि 70 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा। जो 70 से जस्ट थोड़ी सी अधिक मेरी जो संख्या है वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 70 से थोड़ा सा अधिक दे रखा है, वो आंसर ऑप्शन मेरा बी में दिया गया। तो न मेरी पहली ऑप्शन होने की, ना सी होने की, ना डी होने की। अगर मैं बेसिक तरीके से करूँ 65 का स्क्वायर, यानी कि जिसके पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर निकालने के लिए बाद के 2 अंक फिक्स होते हैं, 6 से अगली संख्या 7, 7 संग 42, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर 42, 25। 70 का स्क्वायर 2 0 पीछे रखो, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 पंजे 25, 7 अगली संख्या मेरी 8 है, 7 8 56। इन सबको जोड़ दूं मैं, 5 5 10 की 0, 2 और 2 4, उसके बाद 2 और मेरा 9 11, 11 और 6 मेरा हो जाएगा 17, हासिल लग गया मेरे पास 1, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 1 14, और इसको भाग करूँगा मैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या 65 70 और 75, 75 65 140 और 70 210 टोटल विद्यार्थी। जब मैं इसे भाग करूँगा तो मेरा आंसर यही आएगा। देखिए भाई 147 में चला मामा जी किसकी, 121 की, तो 7 मेरे पास चल जाएंगे। अब नहीं चलते, यहाँ पे 0 लगाकर पॉइंट छोड़ दूंगा, तो यानी कि 70.2378 ही मेरा आंसर फाइनल इसका बनेगा। जहाँ कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है जो बीच वाली संख्या मेरे देखी उससे जस्ट थोड़ा सा पॉइंट में अधिक आंसर हम बना लेगा। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, देखो जैसे एक और बता रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपकी, अगर इस सवाल को हम इस तरीके से अगर और भी संख्या देगा तो अगर मुझे कह दे, थोड़ा समझो, अब देखिए मैं बता रहा, अगर यहाँ कहता 20 छात्रों का औसत 20 है, 25 छात्रों का औसत 25 है, और जी 30 छात्रों का औसत 30 है, तो सभी का औसत बताइए। तो जो मेरा आंसर होगा वो 25 से कुछ ही पॉइंटों में दिखाएगा, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग जो भी मेरा होगा ऑप्शन में वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करते, बस जो बीच वाला औसत है उससे कुछ ही अधिक पॉइंट में अधिक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, वही मेरा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है फ्रैक्शन में बताना। ये फ्रैक्शन मुझे दी गई है, देखें यहाँ पे 6 8 6 8 6 8 रिपीट हो रहा, तो यानी कि कहने का मतलब 4.46 8 रिपीट हो रहा, तो उसके ऊपर हम रेखा बार लगा देते हैं।
तो अब इसका बोल लगे मिश्रित शुद्ध पुनरावर्त विनम। अब इन सवालों को सोल्व करने के लिए जितने पर बार है उतना तो हर में रखेंगे हम 9, यानी कि 2 को बार है तो 2 9 लेंगे, जिसमें बार नहीं है उसकी हम बना लेंगे 0। और यह पूरी संख्या कंप्लीट है 468, तो 468 में तो वह संख्या घटाओ जिस पर बार नहीं है, यानी कि 4 इसमें से घटा लेंगे। तो ये जगह 464 बटे 990, 464 बटे 990 मेरी इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 464 बटे 990 मेरी कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन मेरी सी में गिवन है। तो 10 के लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के 10 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हुए। पर डे हम 10-10 क्वेश्चन लेके 100 दिन में 1000 क्वेश्चन की, टोटल 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। किसके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 के लिए।